की जांच अब बेहद अहम मोड़ पर पहुंच गई है, क्योंकि आरोपी आमिर रशीद, जो पेशे से प्लम्बर था, उसके रोल को एजेंसियां बहुत बड़ा मान रही हैं। इसी वजह से अदालत ने आमिर को 10 दिन की रिमांड पर भेजा है। इन 10 दिनों में एनआईए उसे पुलवामा के घर हरियाणा के मेवात, जहां 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ था, वहां लेकर जा सकती है। इसके अलावा एनआईए फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, लाल किला, यहां ब्लास्ट हुआ था, वहां भी ले जा सकती है। आमिर रशीद को उन डॉक्टरों के साथ आमने सामने बिठाकर पूछताछ भी की जा सकती है। जांच में यह भी सामने आया है कि धमाके में इस्तेमाल की गई i20 कार आमिर रशीद के नाम पर ही रजिस्टर्ड थी और उसने ये कार कैश देकर खरीदी थी। एजेंसियां ये जानना चाहती हैं कि कार खरीदने और उसे उमर मोहम्मद तक पहुंचाने के लिए आमिर को कितनी रकम दी गई। सबसे बड़ा सवाल यह है कि पुलवामा में प्लम्बर का काम करने वाला आमिर आखिर जैश के मॉड्यूल से कब जुड़ा, किसके संपर्क में आया और इस पूरे नेटवर्क में कितने लोग देश के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। आमिर रशीद की ये गिरफ्तारी, जो पहली ऑफिशियल गिरफ्तारी है, एक अहम कड़ी साबित हो सकती है। एनआईए अब हर लिंक को जोड़ने में जुटी है ताकि दिल्ली धमाके की पूरी साजिश का पर्दाफाश किया जा सके। दिल्ली ब्लास्ट यानी कि लाल किले पर 10 नवंबर को हुए धमाके को लेकर जांच एजेंसियां लगातार छापेमारी कर रही हैं और जो भी लिंक निकलकर सामने आ रहे हैं उनको पकड़ा जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है। खास तौर से उत्तर प्रदेश, फरीदाबाद, गुड़गांव, लखनऊ, मेरठ और आसपास के जो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं या फिर लखनऊ और कानपुर के जैसे मेडिकल कॉलेजेस हैं, उसमें जो कश्मीरी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनके बैकग्राउंड को भी खंगाला जा रहा है। सिर्फ गुड़गांव में ही 500 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी प्रोफाइलिंग और उनके बैकग्राउंड को देखा जा रहा है। क्या उनका कोई लिंक, कोई कॉन्टैक्ट जो डॉक्टर्स यानी डॉक्टर उमर से लेकर डॉक्टर मुजम्मिल, शाहीन और इसी के साथ डॉक्टर आरिफ, ये जो तमाम डॉक्टर हैं, क्या इनके साथ किसी का कॉन्टैक्ट था? तो सिर्फ गुड़गांव में, फरीदाबाद में 500 स्टूडेंट और मेरठ के आसपास 600 कश्मीरी स्टूडेंट और जो इधर के इलाके हैं, लखनऊ वगैरह के इलाके, यहाँ से भी लगभग 200 जो कश्मीरी स्टूडेंट्स हैं उनको रडार पर लिया गया है, उनको चेक किया जा रहा है, उनका बैकग्राउंड देखा जा रहा है, उनकी प्रोफाइलिंग जो है वो की जा रही है। इससे कश्मीरी स्टूडेंट्स जो है थोड़े बहुत परेशानी में भी हैं और इस बात को लेकर जो है जांच एजेंसियां दरअसल वो तमाम चीजें खंगाल रही हैं। क्या कोई स्लीपर सेल तो ऐसा नहीं है जो अब तक बाकी बचा है। दूसरी तरफ जांच एजेंसी और खासतौर से एनआईए को एक बड़ी कामयाबी मिली है और जो i20 कार जिसके जरिए से ब्लास्ट किया गया, डॉक्टर उमर नबी ने जिस कार से ब्लास्ट किया, उस कार का जो मालिक था, जिसको जो कश्मीरी मालिक था आमिर रशीद, उसको जांच एजेंसी एनआईए ने पकड़ लिया है और अब उससे पूछताछ की जा रही है। उसके ऊपर इस पूरी साजिश में, इस पूरे षड्यंत्र में जो लाल किले पर धमाका हुआ उसमें शामिल होने का आरोप है। सीधे रुक कर लेते हैं, हमारे सहयोगी खुर्रम शहजाद का फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, सुबह से एनआईए कोर्ट के बाहर भी मौजूद हैं। खुर्रम, जो तमाम चीजें हमने बताई कि आरोपी आमिर रशीद एक बहुत अहम कड़ी साबित हो सकता है कि पुलवामा से लेकर दिल्ली तक कौन कौन से लोग इस पूरी आतंकवादी साजिश में शामिल थे। अब इस एंगल से जांच होगी और 10 दिन की रिमांड दी गई है और अब अन्य जगह बताया जा रहा है कि आमिर रशीद को ले जाया जा सकता है पूछताछ के लिए। तमाम चीजों की तलाश में और तमाम चीजों की जो तफ्तीश होगी उसमें आमिर रशीद एक अहम भूमिका अदा कर सकता है। देखिए, जो i20 कार थी वो क्योंकि आमिर रशीद के नाम पर रजिस्टर्ड थी और ये आखिरी कड़ी था और उमर के साथ इसका काफी मेलजोल था, इसी ने वो कार मुहैया कराई थी और ये पहली गिरफ्तारी है और फॉरेंसिक एविडेंस के बुनियाद पर ये गिरफ्तारी की गई है। अब एनआईए कड़ी से कड़ी जोड़ रही है, क्या कुछ इसने उमर के साथ किया और किस तरीके से उसके साथ रहा, कहां कहां गया, ये तमाम चीजें अब आगे की तफ्तीश में उन कड़ियों को जोड़ा जाएगा, इससे पूछताछ की जाएगी और जिस तरीके से ये पूरा ब्लास्ट हुआ और आगे की जो प्लानिंग थी, खासतौर से जो निकलकर सामने आई थी कि 32 कारों के जरिए से सीरियल ब्लास्ट किए जाने थे 6 दिसंबर को, वो तमाम कड़ियां जो है अब इससे निकलकर सामने आएंगी कि कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, किस किस तरीके से इसको अंजाम दिया जाना था और कहां कहां से इसको मदद मिल रही थी। वो तमाम जो तहकीक है, जो तहकीकात है, जो जांच है, वो अब जो है वो आगे बढ़ेगी और जो असली गुनाहगार हैं, जो छुपे हुए स्लीपर सेल हैं, अब उनको पकड़ना जो है इसके जरिए से
और आसान जो है वो हो जाएगा। इस 10 दिनों के की जो इसको कस्टडी दी गई है एनआईए की, उसमें बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आने वाली ठीक है, ठीक है। खुर्रम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एनआईए की जो कस्टडी मिली है उसमें अब एनआईए अपने तरीके से जांच करेगी और क्या कुछ निकलकर सामने आएगा वो भी पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से दिल्ली धमाके की परत दर परत खुलासे हो रहे हैं वो अपने आप में चौंकाने वाले हैं। और इसमें एक अहम मोड़ तब आया जब आज एनआईए कोर्ट में इस आरोपी आमिर राशिद की पेशी हुई और उसके बाद उसे 10 दिन की रिमांड पर भेजा